हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.2 पे और क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। बीडी लंब है एसी पर। बीडी लंब है एसी पर। यदि ए बी बराबर में 5.7 सेंटीमीटर, बीडी बराबर में 8 सेंटीमीटर, सीडी बराबर में 5.4 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी बराबर में 90 डिग्री है ना जी। एंगल ए बी सी 90 है तथा बीडी लंब है बीसी पर, सॉरी एसी पर। बीडी लंब है एसी पर। ए बी बराबर में दिया हुआ है 5.7 सेंटीमीटर। बीडी बराबर में दिया हुआ है 3.8 सेंटीमीटर। सीडी बराबर में दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। तो बीसी का मान ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं तो ज्ञात करना है बीसी, है ना जी। चलिए अब इसका हल देखते हैं। यहाँ पर हल में देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के, पढ़े हैं ना जी, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज जो होते हैं परस्पर समरूप होते हैं और इस पूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग परस्पर से ही काम चल जाएगा क्योंकि हम लोग इसकी भुजाएं और इसकी भुजाएं ही लेनी है। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है ना जी। प्रमेय संख्या 4 मैंने जब बताया था, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, उसमें दिखाया था कि यह वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाता है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। उसी के हिसाब से हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी। तो उसी के समरूप कौन सा होगा? त्रिभुज, है ना। तो त्रिभुज यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा बी। फिर देखिए हमने बी लिया है तो यहाँ पे देखिए ए बी डी लिया है, तो बी में ये दो लाइन मैंने खींची है, ये वाला कोण होगा इसके, इस कोण के बराबर है ना, यानी कि ये इसके संगत होगा। तो त्रिभुज बी सी डी इन दोनों में, है ना जी, अगर देखा जाएगा तो ये समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज समरूप हो गए। तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है। तो हम लोग अब देखिए इसके रूप लेंगे। अगर इस त्रिभुज में अगर मैं ए बी लेता हूं तो इसमें आपको बी सी लेना होगा, जो हमें ज्ञात करना है। अच्छा, इस त्रिभुज में मैं अगर मान लीजिए बी डी ले लेता हूं, बी डी, तो इसमें उसके संगत सी डी ले लेना होगा, है ना जी। तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए ए बी कितना है? 5.7 सेंटीमीटर। बी सी हमें नहीं पता है। यहाँ पर बी डी कितना है? बी डी 3.8 सेंटीमीटर। सी डी कितना है? 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना जी। अब एक काम करते हैं यहाँ पर, है ना। ये देखिए, इसको हम लोग इससे काट सकते हैं। ये 1.9 से 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2BC इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू में 5.4 सेंटीमीटर। तो BC बराबर में आ जाएगा 3 गुना में 5.4 बट्टा में 2 सेंटीमीटर। चलिए आप इस 2 से 5.4 को काट दोगे तो 2.7 आएगा। तो 2.7 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8.1 सेंटीमीटर ये आ जाएगा BC का। क्वेश्चन